हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। ठीक है, हम आपसे एक ही वादा चाहते हैं कि आप ये कहिए कि इस गांव की हर गली को आप पक्की बनाएं। जीतने के बाद में जो भी यहाँ का योजना होगा, जैसे एक तो सबसे मुख्य योजना है जो कि सड़क से गांव तक लगी रोड आना, और उसके बाद जो यहाँ के ग्रामीण तय करेंगे, जैसे आम सभा होता है और उसे जिस गांव में काम करेंगे उस गांव में बैठकर हम पूरे ग्रामवासी को बैठा कर पूछेंगे कि कौन सा योजना है आपका पहला प्रायोरिटी है। जो भी पहला प्रायोरिटी रहेगा, जो यहाँ के लोग बता देंगे कि हाँ यही काम पहला प्रायोरिटी है, उन्हीं के मन मुताबिक हम काम करने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हम सलालपुर गांव में हैं और सलालपुर गांव की हर गली अपनी बदहाली की कहानी कहती है। आप जिस गली में भी जाएंगे वहां आपको जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं पानी है तो कहीं नाला है, और पक्की गली तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सलालपुर गांव की स्थिति है जो हम देखे हैं। ये बताइए कि इतनी बदतर स्थिति क्यों है आपके गांव की? कोई अगर बना देंगे तो 15 साल से जो विधायक हैं, विधायक ध्यान देते हैं। विधायक जी तो एकदम मैंने ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने आते हैं, दोबारा आए हैं 15 साल में, और उसके बाद में यहाँ पर कभी भी इवेंट किया, खाली इलेक्शन के लिए आते हैं, उसको बस उतने भरे चले जाते हैं सर। यहाँ कोई काम नहीं होता है सर। क्या आता है, क्या फंड नहीं आता है सर। सब जो भी आता है कोई काम नहीं होता है सर। फंड नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत हर गांव में गली नली जल नल दे रहे हैं, तो फंड का तो सवाल ही नहीं है। कहाँ हुआ है सर? हमारे गांव में तो आप देखिए रहे सर, नाला रोड भी नहीं बना, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है सारे सर। हम तो देख रहे हैं कि आपके गांव में आने का, इंटर करने का भी रास्ता नहीं है। नहीं सर, यही चीज़ है, यही कमी हो रहा है सर। क्या है, आप जो 15 साल से विधायक हैं, जिनको आप वोट देते आए हैं, उनसे कुछ नहीं कहते आप लोग? जीतने के बाद तो मिलने भी नहीं आते हैं सर। जीतने के बाद मिलने भी नहीं आते हैं सर। अभी इलेक्शन है सर, आएंगे जीत जाएंगे, फिर पते नहीं चलेंगे कहाँ चले गए सर। क्या आप लोग कोशिश नहीं करते हैं कि आपके विधायक आपके लिए काम करें? क्या कोशिश करें, वादा करके सब मुकर जाता है। वादा करके सब मुकर जाते हैं। हटिए, एक सज्जन मुझे दिख रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि आप अपने गांव के विकास के लिए कोशिश नहीं करते हैं? कोशिश करने से थोड़ी होता है। कौन आदमी नहीं चाहता है कि विकास हो? हर व्यक्ति अनपढ़ से लेकर शिक्षित वर्ग सब चाहता है कि विकास हो, लेकिन विकास करने वाला, करवाने वाला हो तब तो। न यहाँ कोई करवाने वाला है न करने वाला है। हम लोग का चाहने से कुछ होगा नहीं। 15 साल से जिसे एक व्यक्ति को आप चुन रहे हैं, तो कोई तो खासियत होगी जिसकी वजह से चुन रहे हैं। खासियत क्या रहेगा? आशा में लोग रहता है, वो करेंगे विकास, वो आएंगे तो वो करेंगे विकास। यही आशा लोभी में आदमी फंसा हुआ है, लेकिन कोई नहीं कर पाते। आप मेरे साथ इधर आइए। आपके साथ पास एक शख्स आए हैं वोट मांगने, लल्लू मुखिया जी। इधर आइए आप। गांव के यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं। हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं आपसे कि इस गांव की हर गली जो है बदहाल है। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस गांव का चेहरा कैसे बदलेगा? इतने लोगों के सामने आप बताइए, क्योंकि मैं आप चुनाव जीतेंगे उसके बाद फिर मैं आपके पास पहुंचूंगा कि आपने क्या किया। इसलिए सोच करके पूरे, जैसे यहाँ से जो 15 साल प्रतिनिधित्व किए हैं, 15 साल तक उनको 3 बार वोट लोग किए हैं। एक बार भी कभी भी, चाहे शुरू से वो इलेक्शन जब से लड़ना शुरू किया 2005 से, कभी किसी गांव के गली गली में घूमने का भी प्रयास नहीं किया है।
वो तो विशेष रूप से यहाँ के लोग बताएंगे कि 3 टर्म में कई बार जैसे हम लोग घूम रहे हैं, अभी पूरे गली गली भी घूम जा रहे हैं, ताकि देख रहे हैं कि कहाँ हमारा क्षेत्र में क्या बाकी है, क्या नहीं हुआ है, और हम नोट भी करते जा रहे हैं। अच्छा, आप साथ में एक रखे हुए हैं नोट करने वाले? नोट ये देखिए, ये डायरी है और ये डायरी में यहाँ के नाम, नंबर और जो गली से घुसते हैं, उस जो रोड से घुसते हैं वो रोड नहीं बना हुआ है या बना हुआ है, और गली का क्या स्थिति है और कितना चौड़ा गली है, सब हम देखते जा रहे हैं। जीतने के बाद में सुनिए, गांव वाले से लोग सुनिए, क्योंकि हम इनके पास आपके गांव के लिए, क्योंकि इतना बदहाल गांव हम नहीं देखे, बहुत गांव घूमे हैं, लेकिन इतना बदहाल गांव हम नहीं देखे हैं, तो इस गांव पे मेरा खास फोकस होगा। और हम मुखिया जी के पास, हम इनके साथ आए हैं, इनके साथ दिन भर हम कवर करेंगे आज। तो हम जीतने के बाद इस गांव के बारे में तो इनसे पूछने हम जरूर जाएंगे, ठीक है? जैसे अभी जितना भी कैंडिडेट हुए हैं, सब लोग इंतजारी कर रहे हैं कि और जरी सटेगा तब घूमेंगे, और जरी सटेगा तब घूमेंगे। हमको उस सटे या नहीं सटे, या जब कभी भी इलेक्शन कराए सरकार, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आचार संहिता नहीं लगता है, उससे पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे विधानसभा के एक एक गांव, एक एक गली हम घूम कर करके देख लें। उसके बाद जब यहाँ के जनता, यहाँ के मतदाता सब लोग से निवेदन कर रहे हैं कि हम आपके घर के हैं, आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा हमसे मिलने के लिए। हर समय मेरा बाढ़ गुलाबा घर है, कभी भी आप किसी भी टाइम बाढ़ बाजार भी जाइएगा तो हमसे आराम से मिल कर करके आइएगा। नहीं, वो तो ठीक है, हम आपसे एक ही बात चाहते हैं कि आप ये कहिए कि इस गांव की हर गली को आप पक्की बनाएं। जीतने के बाद में जो भी यहाँ का योजना होगा, जैसे एक तो सबसे मुख्य योजना है जो कि सड़क से गांव तक लगी रोड आना जी, और उसके बाद जो जो यहाँ के ग्रामीण तय करेंगे, जैसे आम सभा होता है और उसे जिस गांव में काम करेंगे, उस गांव में बैठकर हम पूरे ग्रामवासी को बैठाकर पूछेंगे कि कौन सा योजना है आपका पहला प्रायोरिटी है। जो भी पहला प्रायोरिटी रहेगा, जो यहाँ के लोग बता देंगे कि हाँ यही काम पहला प्रायोरिटी है, उन्हीं के मन मुताबिक हम काम करने का प्रयास करेंगे। तो ये कैमरे के सामने लल्लू मुखिया जी जो है ये वादा किए हैं कि गांव के लोगों के मर्जी के मुताबिक इस गांव में जो लोग चाहेंगे वो काम हम करवाने का काम करेंगे। और इस रिकॉर्डिंग को हम बहुत ही संजोग कर रखेंगे और ये मौजूद भी रहेगा, यूट्यूब पे मौजूद रहेगा, चैनल पे मौजूद रहेगा। और इसीलिए हम बार बार जोर देकर इनसे पूछे हैं कि इस गांव का आप चेहरा बदलेंगे, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि वोट तो सभी मांगने आते हैं और 15 साल से ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी यहाँ के विधायक हैं, लेकिन गांव की स्थिति बेहद ही दयनीय है। गांव की गलियां बदहाल है, जिसमें चलना मुश्किल है। यहाँ के ग्रामीण कैसे चलते हैं, अपने गांव में कैसे आते हैं, ये देखकर ही रूह कांप जाता है। इसीलिए मुखिया जी से ये सवाल मैंने जोर देकर पूछा है। तो चलिए आगे तो यहाँ की मतदाता तय करेगी। जो हमें सवाल करना था वो हम कर चुके हैं, बाकी यहाँ की जनता को करना है। आप बताइए क्यों बदहाल है आपका गांव, जबकि हमें पता चला कि इस गांव में हर जाति हर वर्ग के अच्छे पढ़े लिखे भी लोग हैं, बावजूद इसके क्या वजह है कि विकास नहीं हो पाया, गली तक नहीं बनी, सड़कें नहीं आने की? पढ़ने लिखने से तो विकास तो होगा नहीं। हम लोग वोट देंगे, जिताते हैं जिन लोगों को, दोहरा के यहाँ आते ही नहीं हैं। फंड देने की बात है, नहीं फंड लोग बेचते हैं, फंड हम लोग खरीदने की औकात नहीं लोगों को है। उन लोगों को पहुँच जाए फंड खरीदे, इससे विकास हो। मुखिया की ही स्थिति है, विधायक लोगों की यही स्थिति है। संसद की तो बातें खत्म है, क्यों तो ताकबंद करते हैं। अभी लल्लू मुखिया जी जैसे कि कहा इन्होंने कि हम इनके लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि हम इनके क्षेत्र के हैं, जब चाहे हमसे 10 मिनट की दूरी पे जब चाहे मिल सकते हैं। क्या आपको उम्मीद है कि इनकी बातों में दम है और अगर आप लोग इनको चुनते हैं तो इसका कायाकल्प करेंगे जैसा कि इन्होंने मुझसे वादा किया? श्योर करेंगे।
लोकल हैं। आज तक हम लोग को 15 वर्ष से बाहर ही लोग हैं जो कि अपने रहते हैं बाहर में, तो लोकल हर वक्त लोग जाएगा। यहाँ से 10 रुपये भाड़ा लगेगा, साइकिल से लोग चल जाएगा, वहाँ से उनसे मिल लेगा, काम करा खा देगा। और काम करते हैं लोग, कोशिश करता है, काम कराता है। जैसे एंटी पैसे ही है, हमारे गांव पर 10 कम से कम 10 लोगों को रखवाए हुए वहाँ हैं। लोग जाता है, कहता है, रिक्वेस्ट करता है अपने इनसे, जब हम लोग गरीब, हम लोग करवा दीजिए, रखवा दिए हैं लोग। गाँव के लोगों की उम्मीद है कि जो मुखिया जी को अगर हम चुनते हैं तो गांव की तस्वीर बदलेगी, गांव का चेहरा बदलेगा। और जो इन्हें गलियों में कीचड़ में चलना पड़ता है, खास करके बारिश के दिनों में, इससे इन्हें छुटकारा मिलेगा। गाँव का सबसे बड़ा 2 समस्या है जी। सबसे मुख्य मुद्दा 2 है। पहले तो आवागमन का साधन नहीं है, देख चुके गाँव में हम देखे हैं कि आने का ही रास्ता, एंट्री का ही रास्ता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि बांध है, नदी का तटबंध सबसे क्षतिग्रस्त है। जब भी नदी में पानी आता है हम लोग का फसल डूब जाता है। हम लोग रात भर जग के गुमान करते हैं, बांध बांधते हैं, उस समय मिट्टी भी नहीं मिल पाती है। समूचा गांव मिल करके रात भर लालटेन जला करके, टॉर्च जला करके बांध को सुरक्षा करते हैं, फिर भी फसल डूब जाती है। इसलिए बांध का भी व्यवस्था किया जाए, नदी का तटबंध मजबूत किया जाए, ये हम लोग चाहते हैं। तो मुश्किलें तमाम हैं। मुश्किलें, नदी का खतरा बारिश में होता है और इससे इनकी फसलें चौपट हो जाती है। तो ये सलालपुर गांव में मैंने अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर यहाँ जो चुनाव प्रचार करने के लिए लल्लू मुखिया जी आए हैं, उनसे ये कमिटमेंट करवाया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इस गांव का चेहरा बदलेंगे और हर गली का वो पक्का निर्माण करेंगे। और उन्होंने इसका वादा भी किया है कि गांव के लोगों की मर्जी के मुताबिक यहाँ पे वो काम करवाएंगे। चलिए, ये बताइए कि मैं उस तरफ से आपके गांव में एंट्री किया था, तो आपके गांव में आने जाने के रास्ते नहीं हैं क्या? जी नहीं, रास्ता तो जो देखलखिन हुए एकदम रास्ता एकदम खतरे हैं, एकदम इतनी सुन रास्ता है। और वह दोनों तरफ से है, एक तरफ खत्ता है, एक तरफ तो है खाइए ने काम नदी है जी। गिर गए आदमी तो कामे तमाम है, एन्ने है खत्ता है, वो डेंजरे है। ये बताइए कि बिहार में इतना मतलब जैसे कि इस गांव में हर जाति के लोग अगर हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं बहुत सारे, बताया गया तमाम कास्ट के लोग हैं, बावजूद इसके इतनी खराब स्थिति क्यों है? रास्ता, आने जाने का रास्ता क्यों नहीं बनवा पाए आप लोग? जी सिस्टम के दोष है और की कही, हम सब तो यह न कहबे। मान लीजिए कि सिस्टम के दोष है और सरकार के भी दोष कहिए। नहीं, सरकार तो वो दावा करती है कि हम हर गांव में नली गली पक्का नल जल की व्यवस्था किए हैं। यहाँ जो विधायक हैं वो 15 साल से हैं, नल जल आपके विधायक 15 साल से हैं ना, आप लोग जिताते रहे हैं, बावजूद इसके इतनी खराब स्थिति है। अब तो आप ही धीरे धीरे विकास हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। देखिए यही जो है सोलिंग वाला काम हुआ है, रोड वूड वाला भी काम होवे किया, और नल हाले लगा है, पानी उनी चलता है, उससे धीरे धीरे विकास हो रहा है। लेकिन उतना तेजी से विकास नहीं हो रहा है जितना तेजी से होना चाहिए, उतना तेजी से विकास नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो देखे कि इस गांव की कोई भी गली पक्की नहीं थी। जी सही बात, एकदम दुर्दशा था, लेकिन कुछ थोड़ा सा सुधार उसको मान करके चलिए। नहीं तो एकदम ये सब तो कादो रहता था सर। अभी आप आए हैं ना, जूता पहन के नहीं आ सकते थे, जूता पहन करके वो उधरे से हाथ में लेना पड़ता, तब आते गांव में चलते। आपके विधायक यहाँ आपके गांव में कितने बार आए हैं? एक बार नहीं, एक बार भी नहीं जी। दर्शनों ने दल के आज तक विधायक जीता है कि मरण है? नहीं, विधायक नहीं आते हैं, खाली वोट लगे विधायक आते हैं। विधायक नहीं आते हैं? नहीं नहीं, एको बार नहीं था, कभी नहीं, कभी नहीं आए। एक खेलगी भी नहीं, क्योंकि बोलिए ना भाई, जो सही बात है। इतना लॉकडाउन हुआ, आज तक पूछा कि पब्लिक हमारा क्या स्थिति में है। वोट ले हम आज तक विधायक जी को चिंते नहीं है कि ज्ञानू जी कौन है।
आज तक उसको देखे भी नहीं है उनको। तो आप लोग को ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलती आप लोग की है कि आप लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो आते ही नहीं, जिनको आप जानते ही नहीं? सर वादा करके गए थे कि सब काम करा देंगे, विकास करेंगे, यह करेंगे। जीत के गए तो पटना प्लेट में सो गए एसी में जाके। कोई देखने नहीं आया 5 साल में। अब चुनाव है, अब आएंगे, अब वोट मांगने फिर से आएंगे। लेकिन हम लोग मन बना लिया है, इस बार बदलाव कर देना है। हर हाल में इस बार बदलाव कर देना है जी। आप बताइए जी। एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही। हम समर्थन किए इनका बात का, और यही करना होगा। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, सबक सिखाना जरूरी है। और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। वोट मांगने वक्त आ जाएंगे, अब बाद में जो है तो दुख हो गए तो फिर आने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक और शख्स आए हुए हैं आपके गांव में वोट मांगने, उन्हीं के साथ हम आए हैं यहाँ, ठीक है। तो लगता है इनके बारे में क्या राय है आपकी? इनके बारे में तो जहाँ तक सुने हैं सर, बहुत अच्छा आदमी है, और ये सब जो है विधायक बनने लायक हैं। हमको लगता है, ऐसा आशा लगता है कि सब विधायक जो बन जाएंगे तब गांव के जो है भला करेंगे, अच्छा करेंगे। हमरा यही उम्मीद है। हम लोग को चाहिए विकास वाला आदमी, जो विकास करे सो वोट ले, जो विकास नहीं करे वोट नहीं मांगे नहीं यार। तो ये आपको मतलब कौन ऐसा प्रतिनिधि, अभी तो खैर है नहीं, ये पहली बार शायद आए हैं आपके गांव में और कह रहे हैं कि मतलब हम हर गली को बदलेंगे। लगता है ऐसा कि कर पाएंगे? कर पाएंगे, जरूर करेंगे। जब वोट देंगे इनको तो करेंगे, काहे नहीं। मौका देंगे, मौका देंगे, एक बार मौका देंगे, 2 बार मौका नहीं देंगे, एक बार। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।